शर्म करो, शर्म करो। योगी भैया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महिलाओं का सम्मान करने लगे जो वो सरकार निकम्मी है। अरे केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे यूपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या के विरोध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तथा यूपी पुलिस का पुतला फूंका। एसबीआई तिराहे पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, केंद्र व भाजपा सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। हाथरस में दुष्कर्म की शिकार युवती को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस ने की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हाथरस की दुष्कर्म शिकार युवती की को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस व युवक कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ जो एक लड़की मनीषा के साथ निंदनीय घटना हुई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार देश में, पूरे देश में कानून व्यवस्था जो है वो बेलगाम है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था होती तो ऐसे अपराध नहीं होते। और आए दिन, जबकि हम सबके सामने एक बड़ा सा उदाहरण था निर्भया हत्याकांड, उसके बाद भी खुलेआम अपराधी जो है घूम रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कड़ा से कड़ा कानून इनके लिए बनना चाहिए। घटना हुई, बहुत ही दर्द हृदय विदारक घटना, और इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो देश के गद्दियों में बैठे हैं, जो लोग जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनकी न शादी है, न बाल है, न बच्चे हैं, कहते हम तो साधु हैं, वो दूसरे की बच्चों की बात को क्या जानते। उस माँ के दिल में या उसके परिवार के दिल में क्या बीती होगी। एक तो उसके लड़की के साथ या हमारी बहन के साथ जो भी हादसा हुआ है, इतनी शर्मजनक और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसके बाद जो हमारे हिंदू परंपरा के अंदर या हमारे जो भी देश के नागरिक के अंदर, उनको उसकी जो मृतक का शरीर है वो शरीर तक नहीं दिया गया। उसके पिताजी चिल्ला रहे, रो रहे, टीवी में हम देख रहे थे, माताजी चिल्ला रहे कि हमारी बेटी को हमारे साथ दे दो, हमें दे दो, हम विधि विधान से इसका दाह संस्कार करेंगे। लेकिन इस देश में बैठी और यूपी में बैठी हिटलर शाह सरकार ने अपनी मर्जी चलाई। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, जो लोग इस समाज के लोग, पूरे भारत देश के समाज के लोग इस कांड को दलित है, सवर्ण है या अन्य जातियों में जो बोल रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों ने डूब मरना चाहिए। बहन वो हमारी है, हर समाज की बहन है, हर माँ की बेटी है, हर भाई की बहन है। और ऐसी घटनाओं को भी अगर आप जातीयता के आधार पर मोड़ेंगे तो इससे गंदे मानसिकता के लोग इस देश में कुछ नहीं है। कहाँ गया आज गांधी का विचार? हम दूसरा चाह रहे हैं ऐसे विचारधारा के लोगों से। अरे कहो ना, हमारी बेटी के साथ आज ऐसा अन्याय हो रहा है, आज ऐसी घटना हो गई है, क्या मतलब होता है इसका कि आज दलित की बेटी है, सवर्ण की बेटी है, उसकी है ना। इस चीज को ऐसे लोगों को भी मैं जरा आगाह करना चाहता हूँ, और ऐसे लोगों ने भी राजनीति नहीं करनी चाहिए जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। और इस घटना की मैं युवक कांग्रेस की ओर से बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, और दोषियों को मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करूँगा कि ऐसे दोषियों को सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसमें जो महिला बालिका के साथ 19 साल के गैंगरेप, इसके विरोध में यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने एक केंद्र सरकार और योगी सरकार का पुतला दहन किया गया। इसमें भी आज जैसे कि कल हमें पता चला कि कल रात को शासन और प्रशासन के दबाव में उस बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके माता पिता को भी पता नहीं चला है। और ऐसी स्थिति में पूरे देश भर में जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, और पूरे देश में केंद्र और राज्य जो सरकार है, योगी सरकार, इसके खिलाफ हम आगे भी इसका प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि पूरे यूपी में आज कानून व्यवस्था चरमा गई है और कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है।
पूरे देश में आज 113 सांसद हैं और एक राष्ट्रपति है जो दलित समाज से ही हैं। उसके बावजूद सबने आज तक चुप्पी साधी हुई है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान के खिलाफ एक गलत खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जल्द से जल्द महिला सुरक्षा कानून को पास करके संसद में पारित करके उसको कानून का रूप देना चाहिए, ताकि जिससे पूरे देश की महिलाओं को सम्मान मिले और सुरक्षा मिल सके। और हम इसके लिए यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में यूपी सरकार और केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। अगर ये बातें जल्द ही नहीं मानी गई तो सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार को घेरने का काम करा जाएगा। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।